बच्चे ने बताया कि 4 लड़के थे, प्लाट में लेके गए, उधर ले जाके उन लोगों ने छुरियां से वार किया, फिर ईंटें मारी हैं सर में, कांच आग की तरफ मारा है सारा और गला भी दबाया उसका। वेलकम टू क्राइम कास्ट डायरीज, जहां हम आपको लेकर चलते हैं जराइम की अनदेखी और अनसुनी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद और आज की इस किस्त में हम आपको लेकर चलेंगे एक माँ के उस दर्दनाक सफर में जहां उसका 8 साला बेटा अचानक अस्पताल में पाया गया और ये इंकशाफ हुआ कि उसे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। यह एक माँ की वो आंखों देखी दास्तान जिसमें खौफ, दर्द और सवालात हैं कि आखिर उस 8 साला बच्चे को निशाना क्यों बनाया गया और वो लम्हा जब वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। तो आइए सुनते हैं क्राइम कास्ट डायरीज पर एक माँ की कहानी उसी की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ये ठीक। मुझे बताइएगा कि आखिर आपको कब मालूम हुआ कि आपका मासूम बच्चा घर में आया ही नहीं है? 8:30 बजे का टाइम था, बच्चे वगैरह खेल रहे थे, मुझे बस पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से बस ऐसे दिल को हो रहा कि दिल बस उसको ढूंढ लूँ कहीं से भी। ढूंढते ढूंढते सब अपने अपने काम लगे हुए थे, मैं ढूंढती रही हूँ, अकेली पहले देखती है सब तरफ मोहल्ले में, नहीं मिला। फिर मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि ऐसे ना लड़का नहीं मिल रहा बेटा मेरा। तो फिर अम्मी अब्बू भी साथ ढूंढने लग पड़े हैं। 8:30 बजे से हम लगे हुए हैं ढूंढने, ढूंढते रहे हैं, मोहल्ले में ढूंढा, सब तरफ ढूंढा है, नहीं मिला। 2-3 दफ़ा हम चक्कर लगा के आए, नहीं मिला है। फिर हम दोबारा गए हैं उधर, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ना हम चलेंगे उधर, हमारे पास ही बरकत चौक है, उधर गए हैं। उधर अल्लाह की तरफ से बस एक रिश्ते वाला भाई है, उन्होंने बताया कि ना, कहते आप ही क्या हुआ है? मैंने कहा मेरा ना बेटा नहीं मिल रहा। कहते कि ना मैंने ना उधर ऐलान सुना है बच्चा घूमने का, तो मैंने उनको कहा भाई मुझे वहाँ पे ले जाएं जहाँ पे आपने ऐलान सुना है। हम उसके साथ गए हैं, उधर मस्जिद के पास 4-5 भाई बैठे हुए थे, उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे ना बच्चे का ऐलान हुआ है। कहते उन्होंने पिक दिखाई है, कहते कि बच्चा, मैंने कहा हाँ जी भाई ये मेरा बेटा है। कहते इसको तो हॉस्पिटल ले गए, एमरजेंसी केस है, बहुत एमरजेंसी, उसके हालात नहीं ठीक। तो उधर पास ही हॉस्पिटल थे, उधर हम गए हैं। उधर से ना 2 भाई थे, उन्होंने बताया कैसे उठा के ना ले गए हम बाइक पे। तो उनका नंबर लिया, उनसे रब्ता किया, रब्ता करके फिर हम जना हॉस्पिटल गए हैं। फिर उधर जाके पता चला कि बेटा मेरा उधर है। जब आप जना हॉस्पिटल पहुंचे, हाँ जी, तो आपके बेटे की क्या कंडीशन थी? आपकी आंखों के सामने क्या मंजर था? ऐसे ही पड़ा हुआ था, ब्लड निकली जा रहा था उसका, डॉक्टर वगैरह कोई पास नहीं था, अकेला ऐसे लावारसों की तरह पड़ा हुआ था। जब आपने उसे देखा, अपने हाथों में लिया, तो कहाँ कहाँ चोटें आई थी? पूरे सर में उसके चोटें थी, छुरियों से वार किया गया था उससे। इतनी चोटें हैं कि मतलब कि 7 जगह पे तो उसको टांके लगे हुए हैं, 3 जगह से हड्डी टूटी, डॉक्टर ने बताया। वैसे भी चोटें, चेहरे पे पूरी सोजस हुई थी, स्वेलिंग हुई थी, हाथों पे चोटें सारी। बच्चे ने आपको क्या बताया होश में आने के बाद कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है? बच्चे ने बताया कि 4 लड़के थे, उन्होंने उसको ऐसे खींच के लेके गए हैं बाहर से, जहाँ पे लेके गए थे वो प्लाट में लेके गए, उधर ले जाके उन लोगों ने छुरियां से वार किया है, फिर ईंटें मारी हैं सर में, कांच आग की तरफ मारा है सारा, ये बताया, और गला भी दबाया उसका। आपको पता कैसे लगा कि आपके बच्चे के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, सारा मामलात हुए हैं? सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी, जो जहाँ पे प्लाट पे मिला था मेरा बेटा, उधर के जो है ना नाजिम, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कटवाई है। फिर उधर से पता चला है कि ये लड़का है, ऐसे लेके गया है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये लेके गया। आपको क्या लग रहा था कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? सवालात तो खड़े होते हैं। हाँ जी, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद किसी चीज के साथ लगा है, चोट लग गई होगी, किसी ने मारा होगा, तो वो दूर जाके गिरा होगा तो चोट ज्यादा लग गई होगी। ऐसे हमारे जहन में तो यही था, हमें होश में भी नहीं था कि ये ऐसे लड़का लेके जाएगा, मोहल्ले का ही, मोहल्ले का लड़का। हाँ जी, मोहल्ले का लड़का, हमारे घर के सामने 2 घर छोड़ के तीसरा घर उनका है। उस लड़के की उम्र क्या है? उस लड़के की उम्र 18 साल है। और वीडियोस में आपने देखा कि वो आपके बेटे को लेके जा रहा है? हाँ जी, साफ पता चल रहा है वही लेके जा रहा है। कहाँ तक लेके गया? आगे जाके बच्चे ने क्या बताया कि मेरे साथ क्या करने की कोशिश की गई? जबरदस्ती करने की कोशिश की गई उससे। मुलजिम है? हाँ जी। क्या बच्चे का उसके साथ पहले भी ताल्लुक था, उठना बैठना था? वो बच्चों के साथ खेलता रहता था, बाहर मोहल्ले के साथ ही प्लाट है, उधर खेलता रहता था बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ खेलता था, उसके साथ ही नहीं। हमें नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। तो वो आपके हमसाए हैं, आपका आना जाना भी होगा उनकी तरफ? हमारा आना जाना नहीं है उनके घर, बस जो मेरा बेटा है ना, जिसके साथ इन लोगों ने ये किया है, वो मोहल्ले के ऐसे सौदा वगैरह ला देता था सब,
सब गली वालों के ऐसे मतलब के सौदा वगैरह ला देता था। क्या उन्होंने हॉस्पिटल। आपके बेटे को कत्ल के इरादे से वहाँ हाँ पे जी, फेंका था? कत्ल के इरादे से उन लोगों ने मारा ऐसे उसको, इतना ज़ख्मी किया, जुल्म किया उसके साथ कि उसको मार के फेंक आए थे अपनी तरफ से। वो तो अल्लाह का मौज़ा है जो वो बच गया है। कोई दुश्मनी थी आपके बेटे की नहीं, हमारी कोई दुश्मनी या नहीं। आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी थी। आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसने आपके बच्चे के साथ ये सब क्यों किया है? जानने की कोशिश की थी, हम थाने भी गए थे, पुलिस वाले कुछ नहीं बताने दे रहे। मैंने उस लड़के से भी सवाल किया, मैंने कहा तुमने मेरे बेटे को ऐसे क्यों मारा, क्यों इतना जुल्म किया है, तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? कहता नहीं, बस इतनी बात की, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बोला ही नहीं मुझे। अभी तक कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं? 3 हो गए हैं, जिनमें से मैंने 3 देखे हैं, एक को तो उन लोगों ने निकाल ही दिया है। लड़का 4 बता रहा है बेटा मेरा, तो उनमें से एक को तो उनको ऐसे निकाला कि जैसे वो है ही नहीं इसमें। तो क्या उम्रें हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनकी? एक की 11 साल उम्र है, जो लड़का है जो लेके जा रहा है उसकी 18 साल उम्र है। तो जो है दूसरा एक, उसकी ज़्यादा है उससे, मतलब कि उसका उम्र का हिसाब तो नहीं लगा सकते, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। क्या कहकर वो आपके बच्चे को लेके गया वहाँ से? पार्क का कहकर लेके गया है, कहता आज तुम्हें पार्क में लेके चलता हूँ। बच्चे को नहीं समझ आई, वो चला गया साथ। बच्चा है, मासूम है, उसको क्या पता कि ये कहाँ पे लेके जा रहा है। तो नाज़रीन, इस चीज़ का ये मतलब है कि वही लड़का जिसने उसको पहले अगवा किया, उससे ज्यादती करने की कोशिश की और फिर कत्ल करने की भी कोशिश की, बाद में वही इनके साथ मिलकर उसे ढूंढता भी रहा कि आपका बच्चा तो मैंने किसी काले बुरखे वाली औरत के पीछे जाते हुए देखा। उसके बाद आपको जब एक दिन के बाद ये मालूम हुआ कि यही वो लड़का है जिसने हमारे बेटे को पहले अगवा किया, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? मेरा ये रद्द-ए-अमल था कि उसको गोली मारी जाए, सामने खड़ा करके मेरी गोली मारी जाए, ऐसे था मेरे ज़हन में। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं ऐसा किया। वो कहते उसकी कम उम्र है, नाबालिग है, उसको कुछ ऐसा हो नहीं सकता। जिसको भी मैंने किया है वो सब यही कहते हैं कि उसकी उम्र कम है, उसको कुछ नहीं कह सकते। तो इसका क्या मतलब है कि उस लड़के को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? लग तो यही रहा है ना, पुलिस वाले कुछ बताते हैं कि उस लड़के के साथ क्या होना है। आज 10 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को, कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको पुलिस वालों ने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने उसको देखा, वो ठीक खड़ा हुआ था। मारा हो तो पता चलता है कि मारा है लड़के को, कुछ भी नहीं था ऐसा। मुलजिम के पकड़े जाने के बाद उनकी फैमिली ने आप पे कोई दबाव डालने की कोशिश की, कोई रब्ता किया आपसे? हाँ जी, आई थी उसकी। मैं तो हॉस्पिटल थी, हमारे घर आए हैं, कहते मेरे बच्चे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। 2-3 दफ़ा आई हैं, एक दफ़ा अकेली आई हैं, हमें कहती रही हैं कि मुझे माफ़ी दे दो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। फिर अपनी बड़ी बहन के साथ आई हैं, आती रही हैं 2-3 दफ़ा, पर हमने नहीं बात सुनी उनकी। आप क्या समझती हैं कि इस जो जुर्म उन्होंने ये किया है, इसकी माफ़ी है आपकी नज़र में? नहीं, कोई माफ़ी नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। सबसे छोटा था ये बेटा? छोटे से बड़ा था। इससे छोटे की क्या उम्र है? इससे छोटे की उम्र है 7 साल। और ये 8 साल का था? हाँ जी। स्कूल जाता है? हाँ जी, स्कूल जाता है। इस सारे मामले में बच्चे पे क्या असर हुआ? बच्चे पे क्या असर होना, यही हुआ है कि वो सहमा हुआ है, उस ना कुछ बोल रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करता। मुझे 1 मिनट में दूर नहीं जाने देता, बस कहता मेरे पास रहो, ऐसा सहम गया वो। आपने वो वीडियोस खोली, उसको दिखाने की कोशिश की कि ये लड़का पहचानते हो इन लड़कों हाँ को? जी, दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो उसने देखी नहीं है। खौफज़दा हुआ पड़ा है वो बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं होती उसकी देखने की। इसके अंदर ये चीज़ भी आप बताएं कि उसका गला जो था वो दबाने की वजह से इतने दिन तक स्वेल था, तो वो बोल भी नहीं पा रहा था और वो चल भी नहीं पा रहा। हाँ जी, ये बता दें आप साथ। गला दबाने की वजह से उसके गले में स्वेलिंग हो गई थी। जब से ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद 4-5 दिन वो बोला नहीं है। अभी भी नहीं इतना बोला जा रहा, बस थोड़ी सी ऐसे आवाज़ निकलती, मैं कान पास उसके लगाती हूँ ना, तब बताता है कि समझ आती है, इतनी आवाज़ नहीं निकालता। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक 8 साला मासूम बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो बच्चा जिसे अभी दुनियादारी का भी नहीं पता, जो भी खिलौनों से खेलता है, जो भी गुब्बारों से खेलता है, जिसे सिर्फ खेलने से मकसद है, खेलने से मतलब है, और जो अपने इर्द गिर्द के हर इंसान को अच्छा समझता है। और उस बच्चे को ले जाया गया और फिर बेदर्दी से उसे कत्ल करने की कोशिश की गई। उनके वालिदा की ज़ुबानी और उस बच्चे की ज़ुबानी, उसके सर में छुरियों के वार किए गए, ईंटें मारी गईं,
और उसके अलावा शीशा भी मारा गया। मतलब कि जुल्म करने वाले ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपकी हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मरियम नवाज से भी यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, ये थी एक माँ की वो दर्द भरी दास्तान, उसकी आंखों देखी वो दास्तान जो उसके अपने लगते जिगर पर गुजरी। उसने भी बर्दाश्त की और उनका बेटा भी इस वक्त वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। अपने बच्चों का ख्याल रखें और उम्मीद करते हैं कि हमारे आला हुक्मरान इनको इंसाफ दिलवाएंगे। इजाज़त दें, वस्सलाम।